पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे ज्यामितीय समायुक्त विन्यास का निर्धारण। अब नया टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्यामितीय समायुक्त के नामांकन की ईजेड पद्धति। तो ईजेड पद्धति में स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आपके जो कॉलेज के एग्जाम होते हैं उसमें एक क्वेश्चन ईजेड नोमेनक्लेचर में जरूर पूछा जाता है। तो ईजेड पद्धति में देखो, सबसे पहले ईजेड पद्धति में जेड का मतलब होता है जेस्मिन अर्थात समान। यदि समान समूह एक तरफ हो तो उसके नाम से पहले क्या लिख देते हैं, जेड लिख देते हैं। या अधिकतम वरीयता वाले समूह एक तरफ हो तो नाम से पहले क्या लिख देते हैं, जेड। दूसरा एंटीजन या अधिकतम वरीयता वाले समूह विपरीत दिशा में हो, या असमान समूह विपरीत दिशा में हो, या समान समूह विपरीत दिशा में हो तो उसे नाम से पहले क्या लिख देते हैं, ई। एंटीजन का मतलब असमान। तो इस मेथड में स्टूडेंट सबसे पहले अपन एग्जांपल देखें। सपोज दैट सी डबल बॉन्ड सी एच, और यहां लिख देंगे Cl, यहां लिख देंगे H, यहां लिख देंगे Cl। वरीयता क्रम देखेंगे, क्या लिखेंगे, वरीयता क्रम। वरीयता क्रम के अनुसार जैसे C समावी है तो H और Cl में किसकी वरीयता ज्यादा होती है, Cl इज ग्रेटर देन H। इसमें भी Cl इज ग्रेटर देन H। तो अधिकतम वरीयता वाले समूह एक ही दिशा में हैं, इसलिए नाम से पहले क्या लिख देते हैं, Z लिखेंगे, Z। फिर आगे इसका कंपाउंड डाइक्लोरोइथीन, डाइक्लोरोइथीन, समझ गए, क्या लिखेंगे, डाइक्लोरोइथीन। बट ये कंपाउंड ऐसे लिख दें जैसे C डबल बॉन्ड C, यहां H लिख दें, यहां Cl लिख दें, यहां Cl लिख दें, यहां H लिख दें। तो देखो इसमें जो अधिकतम वरीयता वाले समूह विपरीत दिशा में हो गए, इसलिए नाम से पहले क्या लिखेंगे, E, और आगे क्या लिख देंगे, डाइक्लोरोइथीन, डाइक्लोरोइथीन। समझ गए स्टूडेंट्स, डाइक्लोरोइथीन। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज दैट एग्जांपल है C डबल बॉन्ड C H, यहां लिख देंगे CH3, यहां लिख देंगे H, यहां लिख देंगे CH3। तो देखो अधिकतम वरीयता वाला CH3 इज ग्रेटर देन H, CH3 इज ग्रेटर देन H, दोनों एक ही तरफ है तो नाम से पहले क्या लिखेंगे, Z, और फिर क्या लिखेंगे, ब्यूटुइन, Z ब्यूटुइन। समझ गए स्टूडेंट्स, Z ब्यूटुइन। इसका E बनाना है सपोज दैट, तो E बनाएंगे तो देखो C डबल बॉन्ड C, यहां क्या आ जाएगा H, यहां क्या आ जाएगा CH3, यहां क्या आ जाएगा S3C, और यहां क्या आ जाएगा H, ये बनेगा। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, आप नाम से पहले क्या लिखेंगे, E, और आगे क्या लिखेंगे, ब्यूटुइन, क्या लिखेंगे, ब्यूटुइन। समझ गए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगला एग्जांपल, अपने पास क्रोटोनिक एसिड है CH3C, C डबल OH, सॉरी H, और यहां लिखेंगे डबल बॉन्ड C, HOOC, और यहां लिखेंगे H। तो अपन इसका नाम क्रोटोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोटोनिक एसिड। तो नाम से पहले क्या लिखेंगे, जैसे CH3 इज ग्रेटर देन H और HOOC इज ग्रेटर देन H, तो नाम लिखेंगे Z, और फिर आगे क्या लिखेंगे, क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड ले लेते हो तो भी ठीक है, बट इसका नाम IUPAC लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो 1 2 3 4 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 ओइक एसिड, ब्यूट 1 ओइक एसिड, ये इसका नाम है। इसका अपन ट्रांस समावी बनाएं या ई समावी बनाएं, तो यहां देखो CH3C H डबल बॉन्ड C, यहां क्या लिखेंगे H, यहां लिखेंगे C डबल OH। अब देखना आपको इसका नाम क्या लिखेंगे, E लिखेंगे, क्या लिखेंगे, E लिखने के बाद इसका नाम क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 ओइक एसिड, ब्यूट 1 ओइक एसिड। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स। तो ये ज्यामितीय समावियों के 3 एग्जांपल करवा दिए। अगला एग्जांपल देखो, एल्लोसिनामिक एसिड,
एल्लोसिनामिक एसिड। एल्लोसिनामिक एसिड में देखो क्या करना है, सिनामिक एसिड सी डबल बॉन्ड सी, यहां लिखेंगे H, यहां लिखेंगे C6H5, यहां H और C डबल बॉन्ड OH, सिनामिक एसिड है। तो नाम से पहले देखो इसमें क्या लिखेंगे, C6H5 इज ग्रेटर देन H, और यहां लिखेंगे C डबल OH इज ग्रेटर देन H। तो नाम से पहले क्या लिखेंगे, Z, और क्या हो जाएगा, एल्लोसिनामिक एसिड। एल्लोसिनामिक एसिड क्या लिखेंगे, एल्लोसिनामिक एसिड या सिनामिक एसिड लिख दो। और फिर इसका मान लीजिए C डबल बॉन्ड C, यहां H लिख दें, यहां C6H5 लिख दें, और यहां क्या लिख दें, HOOC, और यहां क्या लिख दें, H। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, E, और आगे क्या लिखेंगे, सिनामिक एसिड। क्या लिखेंगे, सिनामिक अम्ल। क्या लिखेंगे, सिनामिक अम्ल। समझ गए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? तो ये थी ज्यामितीय समायुओं के इजेड की नामांकन मेथड, ज्यामितीय समायुओं के इजेड के नामांकन की मेथड। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्जिमो में ज्यामितीय समायुता। अब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ऑक्जिमो में ज्यामितीय समायुता। यहां लिखेंगे ऑक्जिमो में ज्यामितीय समायुता। क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्जिमो में ज्यामितीय समायुता। तो देखो स्टूडेंट, ऑक्जिम क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये देखना, ऑक्जिम देखना भी, जब कार्बोनिल यौगिक है और कार्बोनिल यौगिक की रिएक्शन यदि हाइड्रोक्सिल एमीन से करवा दे, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन से करवा दे, तो यहां से क्या निकलेगा, H2O। क्या निकलेगा, H2 माइनस H2। क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड NOH। इसको बोलेंगे ऑक्जिम। क्या बोलेंगे, ऑक्जिम। अब देखो एक बात ध्यान रखनी, यदि एल्डिहाइड है, कार्बोनिल एल्डिहाइड है, या नोट डाल के लिख देता हूं, नोट, यदि कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है तो उसको एल्डोऑक्जिम लिखा जाता है, उसको एल्डोऑक्जिम लिखा जाता है। बट एल्डोऑक्जिम लिखा जाता है, जबकि यदि कार्बोनिल ग्रुप कीटो हो तो उसको कीटोऑक्जिम लिखा जाता है। ठीक है भाई, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको यहां पर, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड NOH। तो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, इसलिए इसका नाम क्या लिखेंगे, एल्डोऑक्जिम। एल्डोऑक्जिम याद रख लो भी, क्या नाम है, एल्डोऑक्जिम। बट मान लीजिए इसका नाम कीटो है, जैसे कीटोन है CH3CH3, और अपन ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड NOH, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, कीटोऑक्जिम। कीटोऑक्जिम क्या लिखेंगे, कीटोऑक्जिम। एल्डिहाइड है तो एल्डोऑक्जिम, और कीटो है तो कीटोऑक्जिम, याद रख लोगे।
तो ये तो सिंपल बात बताई है मैंने। अब देखो इनमें ज्यामितीय समाविता कैसे दर्शाएं। इसके लिए दो शब्द आते हैं, तो सिन और एक एंटी। जैसे सिस और ट्रांस आता है ना, इसी प्रकार ऑक्जिम में दो शब्द आते हैं, तो सिन SYN सिन तथा एंटी ANTI एंटी। सिन तथा एंटी दो शब्द हैं। अब देखो सिन और एंटी कब आते हैं, जब कार्बोनिल ग्रुप में जुड़ा हुआ छोटा समूह या हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़े हुए OH की तरफ हो, तो नाम से पहले क्या लिख देते हैं, सिन लिख देते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ छोटा समूह या हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़े हुए OH समूह की तरफ हो, तो नाम से पहले क्या लिखते हैं, सिन लिखते हैं। देखना भी, सपोज दैट CH3 C H डबल बॉन्ड, यहां क्या लिखेंगे N और यहां लिखेंगे OH, ये लिखेंगे। देखो डबल बॉन्ड की वजह से बन गई समाविता। एक इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर होगा। समझ गए इस बात को। अब इसको एक छोटा समूह, हाइड्रोजन ये छोटा समूह, ये बड़ा समूह, बड़ा समूह और छोटा समूह अपने अंग्रेजी वरीयता क्रम के अनुसार, परमाणु क्रमांक के वरीयता क्रम के अनुसार देखेंगे, तो ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। समझ गए। और दोनों एक तरफ हैं OH की तरफ, तो अपन क्या लिखेंगे, सिन SYN। समझ गए। और सिन क्या, इसका नाम लिख देंगे एल्डोक्जिम। क्या लिख देंगे, एल्डोक्जिम, सिन एल्डोक्जिम। समझ गए भी, क्या लिखेंगे नाम, सिन एल्डोक्जिम। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। बट इसके उल्टा हो जाए, यदि कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ बड़ा समूह नाइट्रोजन से जुड़े हुए OH समूह की तरफ हो, तो नाम से पहले क्या लिख देते हैं, एंटी लिख देते हैं। नाम से पहले क्या लिख देते हैं, एंटी। देखना में, सपोज दैट यहां लिख दिया मैंने CH3, यहां C, यहां H डबल बॉन्ड N और यहां लिख दिया OH और यहां लिख दिया लोन पेयर। समझ गए। अब देखो ये जो बड़ा समूह है, इन दोनों में बड़ा ये CH3 है, छोटा क्या है H है, ये OH की तरफ है, तो नाम से पहले क्या लिखेंगे, एंटी ANTI एंटी, और आगे क्या लिखेंगे, एल्डोक्जिम। क्या लिखेंगे, एल्डोक्जिम। क्या लिखेंगे, एंटी एल्डोक्जिम। ये तो सिन एल्डोक्जिम और ये एंटी एल्डोक्जिम। ये था भाई ऑक्जिमों में ज्यामितीय समावेता। अब देखो स्टूडेंट्स, अपन ज्यामितीय समावेता के बारे में सिन और एंटी पढ़ा है। अब इसमें इन ऑक्जिमों में इजेड पद्धति पढ़ेंगे। ऑक्जिमों में नामांकन की इजेड पद्धति, हेडिंग डालेंगे, ऑक्जिमों में नामांकन की इजेड पद्धति। ऑक्जिमों में नामांकन की इजेड पद्धति, नामांकन की इजेड पद्धति, नामांकन की इजेड पद्धति। तो नामांकन की इजेड पद्धति में जो सिन होता है ना स्टूडेंट, सिन, उसको तो अपन लिखते हैं जेड, और जो एंटी होता है उसको लिख देते हैं ट्रांस। दो बातें याद रखनी है। ऑक्जिमों में इजेड पद्धति में जब नामांकन किया जाता है तो सिन ऑक्जिम होता है, उसका तो क्या लिख देते हैं, जेड समावी, और जो एंटी ऑक्जिम होता है उसका लिख देते हैं ट्रांस समावी। क्या लिख देते हैं, ट्रांस समावी। देखना, सपोज दैट CH3 C H डबल बॉन्ड N लोन पेयर और यहां लिख देंगे OH। ठीक है, तो आपके पास सिन है, कौन सा है, सिन।
क्योंकि OH समूह छोटे समूह की तरफ है। तो नाम से पहले क्या लिखेंगे, Z और आगे लिखेंगे एसीटेल्डोक्सिम, एसीटेल्डोक्सिम, समझ गए। दूसरा मान लीजिए इसको ऐसे लिख दें, C डबल बॉन्ड N, यहां लिख दें OH, यहां लिख दें CH3 और यहां लिख दें H और यहां लिख दें लोन पेयर। तो ये आपका एंटी होगा कि नहीं होगा, एंटी। तो एंटी होगा तो नाम से पहले क्या लिख देते हैं, E और आगे क्या लिखेंगे, एसीटेल्डोक्सिम, एसीटेल्डोक्सिम, क्या लिखेंगे, एसीटेल्डोक्सिम। Z एसीटेल्डोक्सिम और E एसीटेल्डोक्सिम। अब जैसे नाम मान लीजिए सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन आ जाए, C6H5CH या फिर अपन CH3 लिख दें, डबल बॉन्ड, फिर क्या लिखेंगे N, फिर लिखेंगे OH। तो नाम से पहले क्या आएगा भाई, नाम से पहले अपने पास Z आएगा, क्या लिखेंगे Z, और Z का मतलब क्या हुआ, एसिटोफिनोल, तो बेंजोल्डोक्सिम, बेंजोल्डोक्सिम, बेंजोडोक्सिम, समझ गए। और मान लीजिए इसको ऐसे लिख दें, NOH C6H5 और यहां लिखें CH3, तब नाम क्या हो जाएगा, E, समझ गए। इधर लोन पेयर है, इसमें इधर लोन पेयर है, नाम क्या हो जाएगा, E। तो ये थी ज्यामितीय समावियों के नामांकन की इजड मेथड इन ऑक्सिम, ऑक्सिमो में ज्यामितीय समावियों में नामांकन की इजड मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई दिक्कत, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।